तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। ये गेम 1959 की है जो स्लोवेनिया में खेली गई थी, जहां पर मिखाइल ताल वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ बॉबी फिशर है। जहां पर मिखाइल ताल ने अपने नाइट को इस तरीके से सेक्रीफाइस किया कि ऐसा कुछ दिखा नहीं कि क्यों सेक्रीफाइस किया, लेकिन फिशर ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो ताल ने किया वो हम गेम में ही देखेंगे। तो ताल ने शुरुआत की थी D4 से। नाइट टू F6, C4, G6, किंग्स इंडियन डिफेंस, नाइट टू C3, बिशप टू G7, E4, किंग्स इंडियन डिफेंस, नॉर्मल वेरिएशन, D6, बिशप टू E2 और बॉबी फिशर ने कैसल किया, नाइट टू F3, E5। लेकिन ताल ने इस पॉन को ना लेकर पहले यहाँ पर D5 किया। अगर ताल इस पॉन को लेते तो यहाँ पर फिशर क्वीन एक्सचेंज की ऑफर दे सकते थे, लेकिन ताल ने अपने पॉन को आगे पुश किया। नाइट B टू D7, बिशप टू G5 और इस नाइट को पिन किया। H6, बिशप टू H4, E6 और ताल ने कैसल किया। तो यहाँ पर बॉबी फिशर ने इस B5 स्क्वायर को कवर किया अपने पॉन को आगे पुश करके। क्वीन टू E8, नाइट टू D2, नाइट टू H7 और लगता है कि फिशर यहाँ पर अपने पॉन को आगे पुश करना चाहते हैं। तो ताल ने यहाँ पर B4 किया और इस नाइट को यहाँ पर आने से प्रिवेंट किया। C5 पर बिशप टू F6 और बिशप एक्सचेंज की ऑफर है, तो ताल ने एक्सेप्ट किया। नाइट टू B3, क्वीन टू E7, क्वीन टू D2 और टारगेट इस पॉन पर है। तो फिशर ने अपने किंग को H7 पर मूव करके सपोर्ट लगाया इस पॉन पर। क्वीन टू E3 और ताल अपनी क्वीन को धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। नाइट टू G8 और अभी तो पक्का लगता है कि फिशर अपने पॉन को आगे पुश करके यहाँ पर इस फाइल को ओपन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ताल ने यहाँ पर C5 किया और अभी इस पॉन पर सपोर्ट है नाइट और क्वीन का, और साथ में इस पॉन का। लेकिन ब्लैक ने पहले इस पॉन को ना लेकर F5 किया। E टेक्स F5। फिशर ने अभी इस पॉन को रुक से ना लेकर इस पॉन से लिया G वाले और इस G फाइल को ओपन किया। तो लगता है कि फिशर यहाँ पर किंग पर अटैक बना सकते हैं ताल के। F4, E टेक्स F4 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ताल ने डिक्लाइन करके क्वीन टेक्स F4 किया। D टेक्स C5 और यहाँ पर ताल ने इस पॉन को ना लेकर बिशप टू D3 करके इस पॉन को पिन किया। C टेक्स B4 और नाइट पर प्रेशर है, लेकिन ताल ने अपने नाइट को ना बचाकर रुक टू E1 किया और पहले क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन टू F6 और नाइट पर प्रेशर है पॉन और क्वीन से। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था ना कि ताल ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और रुक टू E6 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो फिशर ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स नाइट और जैसे ही फिशर ने इस नाइट को लिया, ताल ने तुरंत ही बिशप टेक्स F5 किया और चेक दिया। और यहाँ पर बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा अभी फिशर को, क्योंकि फिशर अपने किंग को पीछे लाते हैं। तो यहाँ पर 3 मूव में चेकमेट आ रहा है। भले ही इस पॉन पर सपोर्ट है नाइट का, लेकिन रुक टेक्स H6 चेक और किंग अगर आगे आता है तो यहाँ से रुक टू H7 चेक और फिर चेकमेट आ जाता। कोई पीस है ही नहीं बीच में आने के लिए। और अगर फिशर इस
रुक को ले लेते हैं तो भी यहाँ से क्वीन टेक्स नाइट चेक और चेकमेट आ ही जाता। तो ताल ने बहुत सोच समझकर सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो बिशप टेक्स F5 चेक के बाद फिशर ने यहाँ पर इस डेंजरस बिशप को ही एलिमिनेट करवा दिया, क्योंकि फिशर समझ गए थे कि ये बिशप दिक्कत पैदा कर सकता है आगे जाकर। तो फिशर ने बिशप को ले लिया। तो आप समझ गए होंगे कि ताल ने अपना नाइट जो दिया था वो यहाँ पर बिशप को गेम में एंटर करने के लिए दिया था, और फिशर भी समझ गए कि मुझे रुक देना ही पड़ेगा। तो रुक के बदले में 2 पीस दिए, मतलब कि बराबर हो गया। क्वीन टेक्स रुक चेक, किंग टू H8, रुक टू F3 और क्वीन पर प्रेशर बनाया ताल ने। और फिशर और ताल ने यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक पर स्क्वायर्स ऐसे कवर कर रखे हैं कि बॉबी फिशर चेक नहीं दे पाएंगे। ये 2 स्क्वायर नाइट से कवर है और ये एक रुक से, और साथ में ये 2 स्क्वायर भी कवर है नाइट से। तो क्या खेला हुआ है ताल ने, जबरदस्त। फिशर चेक नहीं दे पा रहे हैं। तो फिशर ने क्वीन टू B2 किया और ताल ने रुक टू E8 करके इस नाइट को पिन किया। नाइट टू F6 और नाइट पर सपोर्ट लगाया और साथ में क्वीन पर प्रेशर बनाया बिशप से। तो ताल ने क्वीन टेक्स नाइट चेक दिया और ये नाइट पिन है, और अभी क्वीन एक्सचेंज इज फोर्स्ड है, क्योंकि फिशर की क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो लेना ही पड़ेगा फिशर को क्वीन को। तो फिशर ने क्वीन को ले ही लिया। रुक टेक्स क्वीन और टारगेट अभी इस पॉन पर है। तो अटैक बहुत ही खतरनाक आने वाला है ऐसा लग रहा है। तो फिशर ने अपने किंग को आगे मूव किया और ताल ने रुक टू F8 करके नाइट पर प्रेशर बनाया, और साथ में इस बिशप पर भी प्रेशर है। बिशप को हटाते हैं तो ये रुक जा रहा है। तो फिशर ने नाइट टू E7 किया और बिशप पर सपोर्ट लगाया। अब इस नाइट को नहीं ले सकते क्योंकि ताल का रुक चला जाता। तो ताल ने नाइट टू A5 किया और लगता है कि ताल यहाँ पर इस पॉन को लेना चाहते हैं। तो फिशर ने H5 किया, और अगर यहाँ पर ताल लेते भी है इस पॉन को तो आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज होने के बाद ताल के पास एक रुक है और फिशर के पास एक नाइट। तो एडवांटेज तो रहता ताल को, लेकिन H5 के बाद ताल ने इस पॉन को नहीं लिया और H4 किया और इस स्क्वायर को कवर किया G5 वाले। रुक टू B8, नाइट टू C4, B5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। और एक आखिरी बार सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद फिशर ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ताल का फाइनल मूव नाइट टू E5, और इस मूव के बाद बॉबी फिशर ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन की वजह साफ साफ दिख रही है। रुक टू F7 चेक, जो ब्लैक नहीं रोक पाता, मतलब कि फिशर नहीं रोक पाते, क्योंकि अगर बिशप को लाते हैं तो ये बिशप तो जा ही रहा है लेकिन ये रुक भी चला जाता, या फिर फिशर कुछ और करने जाते इस पॉन को लेते तो भी ये बिशप तो चला ही जाता। लेकिन यहाँ से बिशप को लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि 2 चालों में चेकमेट आ रहा है। किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता, क्योंकि ये स्क्वायर नाइट से कवर है और फिर चेकमेट आ ही जाता। आप देख सकते हैं कि ताल ने पहले ही इस G5 स्क्वायर को कवर कर लिया था। तो ताल बहुत ही सोचकर चलते हैं। और अगर बॉबी फिशर अपने नाइट को यहाँ पर ले आते हैं तो भी नाइट हटने के बाद नाइट एक्सचेंज हो जाते और ये बिशप चला जाता और फिशर मटेरियल में डाउन हो ही जाते।
क्योंकि यहाँ से चेकमेट नहीं दिया जा सकता रुक टू F7 करके। किंग टू H6 के बाद आप देख सकते हैं रुक टू H8 चेक नहीं दिया जा सकता क्योंकि नाइट से ये कवर है स्क्वायर H8 वाला, तो रुक चला जाता। लेकिन नाइट हटने के बाद नाइट एक्सचेंज हो जाते और बिशप चला जाता और फिशर मटेरियल में डाउन हो जाते। तो इसी वजह से नाइट टू E5 के बाद बॉबी फिशर ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।